ऑप्शन। गुड मॉर्निंग एंड गुड इवनिंग। ओम शांति बहन जी, ओम गुड शांति। मॉर्निंग। ओम ओम शांति। शांति, शांति। गुड गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग। गुड हम मॉर्निंग। सभी एक बार बाप दादा का आवाहन करेंगे। ओम ओम शांति। 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 ओम शांति। शांति। तो कल बाबा की वाणी में था कि सर्विस की बहुत उछाल आनी चाहिए। बाबा की सर्विस करके हम कितना भाग्य बनाते हैं। उछाल आने के लिए बाबा की याद, और बाबा की याद से शक्ति, और शक्ति से उछाल। तो अब आज बाबा कहते हैं कि अकाल मूर्त बाप का बोलता चलता तख्त ये ब्रह्मा, और जब ब्रह्मा आते हैं तब तुम ब्राह्मणों को रचते हैं। और जो ब्राह्मण बढ़ते हैं वो आकर्षण मूर्त और सदा हर्षित रहते हैं। तो उसके लिए कौन से गुण को धारण करना, सुनेंगे बहुत ध्यान से। सदा हर्षित रहने के लिए, आकर्षण मूर्त रहने के लिए कौन से गुण को धारण करना है। सच्ची सेवा द्वारा ही अविनाशी अलौकिक खुशी प्राप्त होती है, और तब हम खुशनसीब आत्मा कहलाते हैं। तो उसके लिए आज का क्या पुरुषार्थ है? खुशनसीब आत्मा बनने के लिए, सदा हर्षित, सदा आकर्षण मूर्त रहने के लिए क्या पुरुषार्थ करना है? तो बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, मीठे हे बाबा। 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 मीठे बाबा, मीठे बच्चों मीठ के प्रति कहते, मीठे बच्चे तुम्हें सर्विस की बहुत, सॉरी, मीठे बच्चे अकाल मूर्त बाप का बोलता चलता तख्त ये ब्रह्मा है। जब वह ब्रह्मा में आते हैं तब तुम ब्राह्मणों को रचते हैं। जब ब्रह्मा में आते हैं तब तुम ब्राह्मणों को रचते हैं। प्रश्न किया कि अक्लमंद बच्चे किस राज को समझकर ठीक रीति से समझा सकते हैं। अक्लमंद बच्चे किस राज को समझकर ठीक रीति से समझा सकते हैं। तो कहा कि ब्रह्मा कौन है, और वह ब्रह्मा सो विष्णु कैसे बनते हैं। प्रजापिता ब्रह्मा यहाँ है, वह कोई देवता नहीं। ब्रह्मा ने ही ब्राह्मणों द्वारा ज्ञान यज्ञ रचा है। यह सब राज अक्लमंद बच्चे ही समझकर समझा सकते हैं। घोड़े सवार और प्यादे तो इसमें मूझ जाएंगे। पापा ने कहा घोड़े सवार प्यादे तो इसमें मूझ जाएंगे। ओम शांति। आज का गीत है ओम नमः शिवाय। भक्ति में महिमा करते हैं एक की, महिमा तो गाते हैं ना, परंतु ना उनको जानते हैं, ना उनके यथार्थ परिचय को जानते हैं, ना उनके यथार्थ परिचय को जानते। अगर यथार्थ महिमा जानते तो वर्णन जरूर करते। तुम बच्चे जानते हो ऊंचते ऊंचे भगवान, चित्र मुख्य है उनका, ब्रह्मा की संतान भी होगी ना। तुम सब ब्राह्मण ठहरे, ब्रह्मा को भी ब्राह्मण जानेंगे और कोई नहीं जानते, इसीलिए पूछते हैं ये ब्रह्मा कैसे हो सकता है। ब्रह्मा को दिखाया है सूक्ष्म बतन वासी। अब प्रजापिता सूक्ष्म बतन में हो ना सके, वहां रचना होती नहीं। इस पर तुम्हारे साथ बहुत वाद विवाद भी करते हैं। समझाना चाहिए ब्रह्मा और ब्राह्मण है तो सही ना। जैसे क्राइस्ट से क्रिश्चियन अक्षर निकला है, बुद्ध से बौद्धी, इब्राहिम से इस्लामी, वैसे प्रजापिता ब्रह्मा से ब्राह्मण नामी ग्रामी है। आदि देव ब्रह्मा, वास्तव में ब्रह्मा को देवता नहीं कह सकते, यह भी रॉन्ग है। ब्राह्मण जो अपने को कहलाते हैं उनसे पूछना चाहिए ब्रह्मा कहाँ से आया, यह किसकी रचना है, ब्रह्मा को किसने क्रिएट किया। कभी कोई बता ना सके, जानते ही नहीं, यह भी तुम मेरे बच्चे जानते। शिव बाबा का जो रथ है जिसमें प्रवेश करते हैं,
ये है ही वह जो आत्मा श्री कृष्ण प्रिंस बना था। 84 जन्मों के बाद यह आकर बने। जन्म पत्री का नाम तो इनका अपना अलग होगा ना, क्योंकि है तो मनुष्य ना। फिर इनमें प्रवेश करने से इनका नाम ब्रह्मा रख देते हैं। यह भी बच्चे जानते हैं कि वही ब्रह्मा विष्णु का रूप है। नारायण बनते हैं ना 84 जन्मों के अंत में भी साधारण रथ है ना। यह सब आत्माओं के रथ है। अकाल मूर्त का बोलता चालता तख्त। सिख लोगों ने फिर वह तख्त बना दिया है, उसको क्या कहते हैं? अकाल तख्त। यह तो अकाल तख्त सब है, आत्माएं सब अकाल मूर्त हैं, ऊंचते ऊंच भगवान को ये रथ तो फिर चाहिए ना। रथ में प्रवेश हो बैठ नॉलेज देते हैं, उनको ही नॉलेजफुल कहा जाता है। रचिता और रचना के आदि मध्य अंत की नॉलेज देते हैं। नॉलेजफुल का अर्थ कोई अंतर्यामी व जानी जाननहार नहीं है। सर्वव्यापी का अर्थ दूसरा है, जानी जाननहार का अर्थ दूसरा है। मनुष्य सबको मिलाकर जो आता है सो कहते जाते हैं। अभी तुम बच्चे जानते हो हम सब ब्राह्मण ब्रह्मा की औलाद है। हमारा कुल सबसे ऊंच है। वो लोग देवताओं को ऊंच रखते हैं क्योंकि सतयुग आदि में देवता हुए हैं। प्रजापिता ब्रह्मा की औलाद ब्राह्मण होते हैं। बाप कहते ये कोई जानते नहीं सिवाय तुम बच्चों के। उनको पता भी कैसे पड़े जबकि ब्रह्मा को सूक्ष्म वतन में समझ लेते हैं। वह जिस्मानी ब्राह्मण अलग हैं जो पूजा करते हैं, धामा खाते हैं। और धामा मीन्स जो शरीर छोड़ते हैं उनका जो खाते हैं उनको धामा कहते हैं। तुम तो धामा आदि नहीं खाते हो। ब्रह्मा का राज अभी अच्छी रीति समझना पड़ता है। बोलो और बातों को छोड़, बाप जिससे पति से पावन बनना है पहले उनको तो याद करो, फिर ये बातें भी समझ जाएंगे। थोड़ी बात में संशय पड़ने से बाप को छोड़ भी देते हैं। बाबा उल्हाना भी देते हैं कि कुछ कुछ बच्चों को थोड़ी बात में संशय आ जाता है तो बाबा को छोड़ देते हैं। पहली मुख्य बात है अल्फ और बे। बाप कहते हैं माँ मेकम याद करो, मैं जरूर किस में तो आऊंगा ना। परमात्मा तो पॉइंट ऑफ लाइट है, उसका ना मुख है ना कोई ऑर्गन है, वो किसी का आधार लेकर अपना कार्य करता है। तो उनको आकर रचता हूँ ब्रह्मा के लिए, तुमको समझाने का बहुत अकल चाहिए। प्यादे घोड़े सवार मुझ पड़ते हैं, अवस्था अनुसार समझाते हैं ना। प्रजापिता ब्रह्मा तो यहाँ है। ब्राह्मणों द्वारा ज्ञान यज्ञ रचते हैं, तो जरूर ब्राह्मण ही चाहिए ना। प्रजापिता ब्रह्मा भी यहाँ चाहिए, जिससे ब्राह्मण। ब्राह्मण लोग कहते भी हैं हम ब्रह्मा की संतान है, समझते हैं परंपरा से हमारा कुल चला आता है, परंतु ब्रह्मा कब था वह पता नहीं। अभी तुम ब्राह्मण हो, ब्राह्मण वह जो ब्रह्मा की संतान। वह तो बाप के ऑक्यूपेशन को जानते ही। भारत में पहले ब्राह्मण ही होते हैं। ब्राह्मणों का है ऊंचते ऊंच कुल। वह ब्राह्मण भी समझते हैं हमारा कुल जरूर ब्रह्मा से ही निकला होगा, परंतु कैसे कब वह वर्णन नहीं कर सकते। तुम समझते हो प्रजापिता ब्रह्मा ही ब्राह्मणों को रचते हैं, जिन ब्राह्मणों को ही फिर देवता बनना है। ब्राह्मणों को आकर बाप स्वयं पढ़ाते हैं। ब्राह्मणों की भी डिनाइस्टी नहीं है, ब्राह्मणों का कुल है। डिनाइस्टी तब कहा जाए जब राजा रानी बने। जैसे सूर्यवंशी डिनाइस्टी, तुम ब्राह्मणों में राजा तो बनते नहीं। वह जो कहते हैं कौरवों और पांडवों का राज्य था, दोनों रॉन्ग है। राजा ही तो दोनों को नहीं है, प्रजा का प्रजा पर राज है। उनको राजधानी नहीं कहेंगे। ताज है नहीं, बाबा ने समझाया था। पहले डबल सिर ताज भारत में थे, फिर सिंगल ताज। इस समय तो बाप कहते हैं नो ताज। ये भी अच्छी रीति सिद्ध कर बताना है। जो बिल्कुल अच्छी धारणा वाला होगा, बाबा कहते वह अच्छी रीति समझा सकेंगे। ब्रह्मा पर ही जास्ती बात समझाने की होती है। विष्णु को भी नहीं जानते, यह भी समझाना होता है।
बैकुंठ को विष्णुपुरी जाता है। अर्थात लक्ष्मी नारायण का राज्य था। श्री कृष्ण प्रिंस होगा तो कहेंगे ना हमारा बाबा राजा है। ऐसे नहीं कि श्री कृष्ण का बाप राजा नहीं हो सकता, श्री कृष्ण प्रिंस कहलाया जाता है तो जरूर राजा के पास जन्म हुआ। साहूकार पास जन्म ले तो प्रिंस थोड़े ही कहलाएंगे। राजा के पद और साहूकार के पद में रात दिन का फर्क है। बाप कहते हैं श्री कृष्ण के बाप राजा का नाम ही नहीं है। श्री कृष्ण का कितना नाम वाला है, लेकिन कृष्ण के पिता का नाम नहीं आता है इतना। तो बाबा का बाप का ऊंच पद नहीं कहेंगे, वह सेकंड क्लास का पद है जो सिर्फ निमित्त बनते हैं कृष्ण को जन्म देने के लिए, पर उनका नाम उतना नहीं आता है। ऐसे नहीं कि श्री कृष्ण की आत्मा से वह ऊंच पड़ा हुआ है, नहीं, श्री कृष्ण ही सो फिर नारायण बनते हैं, बाकी बाप का नाम ही गुम हो जाता है जरूर ब्राह्मण, परंतु पढ़ाई में श्री कृष्ण से कम है। जिसने जन्म दिया है बाबा आज उसका भी सीक्रेट बतलाते हैं कि परंतु पढ़ाई में श्री कृष्ण से कम है। श्री कृष्ण की आत्मा की पढ़ाई अपने बाप से ऊंच थी, तब तो इतना नाम होता है। श्री कृष्ण का बाप कौन था ये जैसे किसको भी पता, आगे चल मालूम पड़ेगा। बनना तो यहाँ से ही है। राधे के भी माँ बाप तो होंगे ना, लेकिन कृष्ण और राधे का नाम जितना है उनके माँ बाप का नाम तो इतना आता नहीं। तो बाबा ने कहा राधे के भी माँ बाप तो होंगे ना, परंतु उनसे राधे का नाम जास्ती है, क्योंकि माँ बाप कम पड़े हुए हैं, राधे का नाम उनसे ऊंच हो जाता है। यह है डिटेल की बातें, बच्चों को समझाने के लिए। सारा मदार है पढ़ाई पर, ब्रह्मा पर भी समझाने का अकल चाहिए। वही श्री कृष्ण जो है उनकी आत्मा ही 84 जन्म भोगती है, और तुम भी 84 जन्म 84 जन्म लेते हो। सब इकट्ठे तो नहीं आएंगे ना, जो पढ़ाई में पहले पहले होते हैं वहां भी वह पहले आएंगे। जो पढ़ाई में जो पहले हैं बाबा कहते वो वहां भी पहले आएंगे। नंबर वार तो आते हैं ना। ये बड़ी महीन बातें हैं समझने की, कम बुद्धि वाले तो धारणा कर न सके। बाबा ने कहा नंबर बार जाते हैं तुम, ट्रांसफर होते हो नंबर बार। हम्म? कितनी बड़ी क्यों है जो पिछाड़ी में जाएगी। नंबर बार अपने अपने स्थान पर जाकर निवास करेंगे। गोल्डन दुनिया में सब नंबर बार अपने अपने स्थान पर जाकर निवास करेंगे। सबका स्थान बना हुआ है बाबा ने कहा। ये बड़ा वंडरफुल खेल है कहते हैं, परंतु कोई समझते नहीं। इनको कहा जाता है कांटों का जंगल। यहाँ सब एक दो को दुख देते रहते, वहां तो नेचुरल सुख है, यहाँ है आर्टिफिशियल सुख। रियल सुख एक बाप ही देने वाला है। यहाँ है काग विष्टा के समान, दिन प्रतिदिन तमो प्रधान बनते जाते हैं। कितना दुख है, कहते हैं बाबा माया के तूफान बहुत आते हैं, माया उलझा देती है, दुख की फीलिंग बहुत आती है। सुख दाता बाप के बच्चे बनकर भी अगर दुख की फीलिंग आती है तो बाप कहते हैं बच्चे ये तुम्हारा बड़ा कर्म भोग है। जब बाप मिला तो दुख की फीलिंग नहीं आई। जो पुराने कर्म भोग है उसे योग बल से चुक्त कर, जो पुराना हमारा कर्म भोग है उसको कैसे चुक्त करना है, उसको योग बल से चुक्त करना है। अगर योग बल नहीं होगा तो मोचरा खाकर चुक्त करना पड़ेगा, माने सजाएं खाकर, है ना, कर्म भोग की भी सजाएं होती हैं, वो खाकर फिर चुक्त करना पड़ेगा। अगर योग बल है तो सजाएं खा- मोचरा और मानी तो अच्छा नहीं, माने सजा खाकर पद पाना तो अच्छा नहीं, पुरुषार्थ करना चाहिए, नहीं तो फिर ट्रिब्यूनल बैठ। प्रजा तो ढेर है, ये तो ड्रामा अनुसार सब गर्भ जेल में बहुत सजाएं खाते। आत्माएं भटकती भी बहुत हैं, कोई कोई आत्मा बहुत नुकसान करती है। जब कोई में अशुद्ध आत्मा का प्रवेश होता है तो कितना हैरान। नई दुनिया में ये बातें होती हैं, अभी तुम पुरुषार्थ करते हो, हम नई दुनिया में जाए, वहां जाकर नए नए महल बनाने पड़ेंगे,
राजाओं के पास जन्म लेते हो, जैसे श्री कृष्ण जन्म लेते हैं, परंतु इतने महल आदि सब पहले से थोड़े ही होते हैं, वह तो फिर बनाने पड़े। कौन रचते हैं जिनके पास जन्म लेते हैं? गाया भी हुआ है, राजाओं के पास जन्म क्या होता है, सो तो आगे चल देख। अभी थोड़े ही बाबा बताएंगे, है ना। बाबा एक साथ तो सारी बातें नहीं बताते, धीरे धीरे पढ़ाई होती है ना, तो एक के बाद एक बाबा सीक्रेट खुलते जाते हैं। बाप कहते हैं अभी थोड़े ही बाबा बताएंगे, वह फिर आर्टिफिशियल नाटक हो जाए, इसलिए बताते कुछ भी नहीं है, ड्रामा में बताने की नूत नहीं। बाप कहते हैं मैं भी पाठदारी हूँ, आगे की बातें पहले से ही जानता होता तो बहुत कुछ बतलाता, बाबा अंतर्यामी होता तो पहले से बताता। बाप कहते नहीं, ड्रामा में जो होता है उनको साक्षी होकर देखते चलो, और साथ साथ याद की यात्रा में मस्त रहो। इसमें ही फेल होते हैं, बाबा कहते बच्चे इसमें ही फेल हो जाते हैं, मस्त नहीं रहते, याद की यात्रा में मस्त नहीं रहते। तो ज्ञान कभी कम जास्ती नहीं होता, याद की यात्रा ही कभी कम कभी जास्ती होती है। कभी तो हम बहुत दिल से बाबा को याद करते हैं, और कभी संसार में इतने उलझ जाते हैं कि बाबा की याद ही भूल जाती है ना? तो इसलिए बाबा कहते हैं कि कभी कभी बच्चे ना भूल जाते हैं, बाबा की याद जैसे कम हो जाती है। तो नीचे ऊपर यात्रा होती है, ज्ञान में तुम सीढ़ी नहीं चढ़ते हो, बाबा ने कहा। ज्ञान को यात्रा नहीं कहा जाता है, यात्रा है कौन सी, याद की। यात्रा है याद की। बाप कहते हैं याद में रहने से तुम सेफ्टी में रहे, देह अभिमान में आने से तुम बहुत धोखा, जो धोखा भी है ना, बाबा ने कहा देह अभिमान में आने से तुम धोखा खाते हो, लेकिन अगर बाबा की याद में हो तो सेफ्टी है। देह अभिमान में आने से तुम धोखा खाते, विकर्म कर देते हो, काम महाशत्रु है ना, उसमें फेल हो पड़ते हो। क्रोध आदि की बाबा इतनी बार नहीं कहते। ज्ञान से या तो है सेकंड में जीवन मुक्ति, या तो फिर कहते सागर को स्याही बनाओ तो भी पूरा ना हो, या तो सिर्फ कहते हैं अल्प को याद। याद करना किसको कहा जाता है, बाप कहते ये थोड़े ही जानते हैं। कहते हैं कलयुग से हमको सतयुग में ले चलो। पुरानी दुनिया में है तो देखते हो बरसात में कितने मकान गिरते रहते हैं, कितने डूब जाते हैं। बरसात आदि ये नेचुरल कैलेमिटीज भी होगी, यह सब अचानक होता रहेगा। कुंभकर्ण की नींद में सोए हुए हैं, विनाश के समय जागेंगे फिर क्या कर सकेंगे, अज्ञान नींद में सोए हैं। बाबा ने कहा विनाश के समय जागेंगे तो फिर क्या कहेंगे, क्या कर सकेंगे, मर जाएंगे। धरती भी जोर से हिलती है, तूफान बरसात आदि सब होता है, बॉम्ब्स भी फेंकते हैं, परंतु यहाँ एडिशन है, सिविल वार रक्त की नदियां गाई हुई है ना। विनाश का समय होगा तो क्या क्या होगा, बाबा सीक्रेट बतलाते हैं कि खून की नदियां भी बहेंगी, सिविल वार होंगे, हाँ? रक्त की नदियां भी बहेंगी, यहाँ मारा मारी, एक दो पर केस भी करते रहते हैं। आजकल देखो घरों में भी आपस में केस कर देते हैं, सो लड़ेंगे भी फिर जरूर। सब है निर्धन के, तुम हो धनी के, कोई लड़ाई आदि तुमको नहीं करनी है, ब्राह्मण बनने से तुम धनी के बन गए। धनी बाप को या पति को कहते हैं, धनी बाप को या पति को कहते हैं। शिव बाबा तो पतियों का पति है, सगाई हो जाती है फिर कहते हैं हम ऐसे पति के साथ कब मिलेंगी। आत्माएं कहती हैं शिव बाबा हमारी तो आपसे सगाई हो गई, अब आपसे हम मिलें कैसे। कोई तो सच लिखते हैं, कोई तो बहुत छिपाते हैं, सच्चाई से लिखते नहीं कि बाबा हमसे ये भूल हो गई, क्षमा करो। अगर कोई विकार में गिरा तो बुद्धि में धारणा हो नहीं सकती ना। बुद्धि में ज्ञान की धारणा कब होगी, जब हमारे अंदर पवित्रता बढ़ती जाए। बाबा ने कहा विकार में गए तो धारणा नहीं हो सकती। बाबा कहते तुम ऐसी कड़ी भूल करेंगे जो चकनाचूर हो जाएंगे ना। ये भी ड्रामा में पहले से लॉ है। तुमको हम गोरा बनाने के लिए आए हैं, बाबा ने कहा, फिर तुम काला मुंह कैसे करते हो।
बाबा उल्हान आज बार बार दे रहे हैं बच्चों को कि मैं तो तुमको गोरा बना रहा हूँ, लेकिन तुम विकार में जाकर फिर काले क्यों बन जाते हो। मुंह कैसे फेर लेते हो बाप से। भर स्वर्ग में आएंगे, पाई पैसे का फिर पद पाएंगे। राजधानी स्थापन होती है ना, कोई तो हार खाकर जन्म जन्मांतर पद भ्रष्ट हो जाते। तो कहेंगे बाप से तुम ये पद पाने आए हो। कहेंगे बाप से तुम यह पद पाने आए हो, बाप इतना ऊंच बने और हम बच्चे फिर प्रजा थोड़े ही बनेंगे। बाबा गद्दी पर हो और बच्चा दास दासी बने, कितनी लज्जा की बात है। इसलिए बाप कहते हैं बच्चे अब पवित्र बनो, पिछाड़ी में तुमको सब साक्षात्कार होंगे, फिर बहुत पछताएंगे। नाहिक ऐसा किया सन्यासी भी ब्रह्मचर्य में रहते हैं, तो भिखारी सब उनको माथा टेकते हैं। पवित्रता का मान है किसकी तकदीर में नहीं, तो बाप आकर पढ़ाते फिर भी गफलत करते रहते हैं, याद ही नहीं करते, बहुत विक्रम बन जाते हैं। अगर बाबा की याद नहीं तो बाबा कहे बहुत विक्रम बन जाते। तुम बच्चों पर अब है कौन सी दशा, बृहस्पति की। कहते ना बृहस्पति की दशा जब होती है तो सब अच्छा ही अच्छा होता है। तो आप कहते तुम बच्चों पर अब है बृहस्पति की दशा, इससे ऊंच दशा और कोई होती नहीं। दशाएं चक्र लगाती रहती ना, कहते ना ग्रहचारी बैठ जाती है, तो ये बाबा कहते दशाएं भी जैसे चक्र लगाते हैं, कभी राहु कभी केतु कभी शुक्र कभी मंगल, है ना, ऐसे चक्र लगाती है। तो दशाएं चक्र लगाती है तुम बच्चों पर। अच्छा, अच्छा क्यों, मीठे मीठे सिखी लिधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। मीठे बाप दादा। प्यारे बाबा, धारणा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार, 1 सेकंड मन बुद्धि को करेंगे एकाग्र। तो पूरी वाणी का सार है, किस ड्रामा की हर सीन को साक्षी होकर देखना है। एक बाबा की याद में मस्त रहना है। याद की यात्रा में कभी उमंग कम, याद की यात्रा में कभी उमंग कम ना हो। पढ़ाई में कभी गफलत नहीं करनी है। अपनी ऊंच तकदीर बनाने के लिए पवित्र जरूर, हार खाकर जन्म जन्मांतर के लिए पद भ्रष्ट नहीं करना। हाँ, हार नहीं, विकार में गए माना हार खा ली, तो इसलिए बाबा ने कहा कि विकार में हाँ, नहीं जाना, हार खाकर जन्म जन्मांतर के लिए पद भ्रष्ट नहीं करना। अच्छा, आज वरदान है, सच्ची सेवा द्वारा अविनाशी अलौकिक खुशी के सागर में रहने वाली खुश नसीब आत्मा। सच्ची सेवा द्वारा अविनाशी अलौकिक खुशी के सागर में लहराने वाली खुश नसीब आत्मा। जो बच्चे सेवाओं में बाप दादा और निमित्त बड़ों के स्नेह की दुआएं प्राप्त करते हैं, उन्हें अंदर से अलौकिक आत्मिक खुशी का अनुभव होता है। जो बच्चे सेवाओं में बाप दादा और निमित्त बड़ों के स्नेह की दुआएं प्राप्त करते हैं, उन्हें अंदर से अलौकिक आत्मिक खुशी का अनुभव होता है। वे सेवाओं द्वारा आंतरिक खुशी रूहानी मौज बेहद की प्राप्ति का अनुभव करते हुए सदा खुशी के सागर में लहराते रहते हैं। सच्ची सेवा सर्व का स्नेह सर्व द्वारा अविनाशी सम्मान और खुशी की दुआएं प्राप्त होने की खुश नसीबी के श्रेष्ठ भाग्य का अनुभव। जो सदा खुश हैं, बाबा कहे वही खुश नसीब है। जो सदा खुश हैं वही सदा खुश नसीब। आज स्लोगन है, सदा हर्षित व आकर्षण मूर्त बनने के लिए संतुष्ट मणि बने। सदा हर्षित और आकर्षण मूर्त बनने के लिए
हाँ, कौन सा वैल्यू को धारण करना है कि संतुष्ट मणि। अव्यक्त इशारों में बाबा कहते हैं कि कर्म में, वाणी में, संपर्क व संबंध में लव और स्मृति व स्थिति में लवलीन रहना। कर्म में, वाणी में, संपर्क और संबंध में लव, स्मृति व स्थिति में लवलीन रहता है। मेरी स्थिति बनी रहे। तो वह बाप कहते जो जितना लवली होगा वह उतना ही लवलीन रह सकता है। इस लवलीन स्थिति को मनुष्य आत्माओं ने लीन की अवस्था कह दिया। बाप में लव खत्म करके सिर्फ लीन शब्द को पकड़ लिया। लवलीन तो लव में लीन होना, तो लव शब्द छूट गया, खाली लीन कह दिया। तो बाप में लव खत्म करके सिर्फ लीन शब्द को पकड़ लिया। आप बच्चे बाप के लव में लवलीन रहेंगे तो औरों को भी सहज आप समान व बाप समान बना सकेंगे। अगर हम लवलीन हैं तो आप समान और बाप समान बना सकेंगे। अच्छा, ओम शांति। तो हम समान लेंगे कि मैं संतुष्ट मनी आत्मा हूँ, मैं सदा हर्षित और आकर्षण मूर्त हूँ, मैं खुश नसीब, सच्ची सेवा द्वारा अविनाशी अलौकिक खुशी के सागर में लहराने वाली मैं खुश नसीब आत्मा, मैं पवित्र आत्मा। हाँ? तो इस प्रकार से कुछ सम्मानों में, जैसे ज्ञान अगर नहीं भी कई बार याद रहता है तो ये सम्मानों में हम रमन कर सकते हैं। मैं अकाल मूर्त आत्मा। तो आज का हम बाबा से रिलेशन लेंगे कि बाबा हमारे साजन हैं और मैं आत्मा उसकी सजनी। तो साजन मुझ आत्मा को ज्ञान रत्नों से सजाकर, पढ़ाकर, योग बल से पवित्र बनाकर, गति सदगति के लायक बनाकर अपने साथ घर परम धाम ले जाएंगे। पूरे दिन इसी नशे में रहना है कि मैं आत्मा सजनी मेरे शिव साजन के संग, मैं साजन के दिल नैनों में समाकर घर जा रहे हैं। साजन के दिल नैनों में समाकर घर जा रहे। तो बाबा ने कहा आज की संपन्न बनना है, संपूर्ण बनना है, विकारों से डिटैच रहे। तो हमारा पुरुषार्थ के आधार से हम खुशनसीब आत्मा। तो पुरुषार्थ क्या कि हर एक अपने पुरुषार्थ की यथाशक्ति प्रमाण, अपनी नेचुरल चलने की, उड़ने की विधि समान, अपनी संपन्न बनने की डेट खुद फिक्स करना है। समय प्रति समय उसको चेक करना कि समय प्रमाण मनसा की स्टेज, वाचा की स्टेज, संबंध संपर्क की स्टेज में प्रोग्रेस है। क्योंकि डेट फिक्स करने से स्वतः ही अटेंशन आता है कि मैंने मेरे मन के अंदर खुद को मुझे डेट फिक्स करनी है कि समय तो नाजुक दिन प्रतिदिन आ ही रहा है, तो मुझ आत्मा को कब तक संपन्नता की स्टेज तक पहुंचना है, अपनी स्थिति कब तक सेट कर लेनी है। जो भी निमित्त है ये अटेंशन रखना, स्वयं तो संतुष्ट रहना ही है, वायुमंडल संतुष्ट रहे, इसके लिए आपस में कोई ना कोई प्लान बनाते रहना और वायुमंडल में असंतुष्टता का प्रभाव न रहे। इस पर सोचना, हिम्मत कम होती है तो बाप की मदद का भी अनुभव होता है। इसलिए कहते हैं हिम्मत का एक कदम हमारा तो बाप की हिम्मत के 1000 कदम हमारे साथ मिल जाते। तो हिम्मत को कम नहीं करना, साहस को कम नहीं करना। बाप मदद देते हैं लेकिन कैच नहीं कर पाते, हिम्मत नहीं होती है तो फायदा भी नहीं उठा पाते। इसीलिए कोई ना कोई ऐसी बात बुद्धि में रखो, बाबा कहते जिससे हिम्मत बढ़ती रहे। कोई विशेषता को कार्य में ला रहा है इसलिए वह प्रसिद्ध हो जाता है, कोई कार्य में नहीं लाता तो गुप्त रह जाता है ना। कल बाबा ने कहा ना, संपन्न भी बनना है, संपूर्ण भी बनना है और कोई एक विशेषता पर वर्क भी करना, उस विशेषता को बाबा की सेवा में लगाकर हमें आगे भी बढ़ना है ना। जो भी हमारे पास है, हम जो भी बाबा के प्रति यूज करते हैं उसमें फिर प्रोग्रेस होती है। अच्छा, ओम शांति। सो थैंक यू बाबा, थैंक यू फैमिली।
1 मिनट मन को एकाग्र करते हुए बाप दादा को शुक्रिया अदा करेंगे। मन मना भाव हो जाए और 1 मिनट पूरी मुरली को मन के अंदर चिंतन करेंगे। आज बाबा ने मुझ आत्मा के लिए क्या कहा। हाँ, मन मना भाव मन को बाबा में परम धाम पॉइंट ऑफ लाइट पर एकाग्र करें। बिल्कुल डीप साइलेंस। बाबा से कौन से खजाने हमने लिए कौन शेयर करेंगे। ओम शांति दीदी। ओम शांति। आज बाबा हमें कहते हैं कि हमें सदा हर्षित होकर रहना है, बाबा की याद की यात्रा में रहना है और पवित्र बनना है, बाबा की सच्ची सेवा करनी है और खुश नसीब आत्मा बनकर रहना है। ओम शांति दीदी। ओम शांति। और कौन शेयर करें। हम शांति राजेश। ओम शांति भैया। बाबा कह रहे हैं कि सुखदाता बाप हमको बोल रहे हैं कि अगर दुख की फीलिंग हो तो ये हमारा कर्म भोग है। जो पुराने कर्म भोग है उनको हमको चुक्त करने के लिए बाबा को याद करना है। सजा खाकर पद पाना अच्छा नहीं है, हमको पुरुषार्थ करते रहना है। बाबा कह रहे हैं कि ड्रामा के हर सीन को साक्षी होकर देखना है और साथ साथ याद की यात्रा में मस्त रहना है। बाबा कह रहे हैं कि याद में रहने से हम सेफ्टी में रहेंगे और विक्रम भी विनाश होता जाएगा। देह अभिमान में रहेंगे तो धोखा खाते रहेंगे। कुछ गलती हो जाए तो बाबा को सच्चाई से लिखना है। पढ़ाई में कभी भी गफलत नहीं करना है। अपने ऊंच तकदीर बनाने के लिए पवित्र जरूर बनना है। थैंक यू बाबा, थैंक यू फैमिली, थैंक यू राजेश सर। हम साथ। ओम शांति भैया। ओम शांति। थैंक यू ओम भैया। ओम शांति ओम राज। शांति बहन जी। ओम शांति। बोलू। अच्छा। बाबा का सर्विस करके हम बच्चे भाग्य बनाते हैं। बाबा का याद से शक्ति मिलता है। सदा हर्षित रहने के लिए, आकर्षण मुक्त रहने के लिए, सदा संतुष्ट मणि आत्मा बनना है। हम सब ब्राह्मण ब्रह्मा की औलाद है, समझते हैं परंपरा से कुल चल आ रहा है। ब्राह्मणों को बाबा स्वयं पढ़ाते हैं। योग बल से कर्म भोग चुक्त करना है। अभी पुरुषार्थ करना है, नई दुनिया को जाना है, याद की यात्रा को कम नहीं करना है, बाबा का याद में मस्त रहना, पढ़ाई में गफलत नहीं करना। ओम शांति बहन जी, ओम शांति भाई जी, ओम शांति ओम फैमिली, ओम शांति शांति। ओम बाबा। शांति। थैंक यू मिंटी मैम। ओम शांति राजेश भाई। ओम शांति संगीता बहन। ओम शांति फैमिली। आज बाबा कहते हैं कि ब्रह्मा बाप समान ब्राह्मण से विष्णु बनने की पुरुषार्थ करना है। इस ड्रामा के हर सीन को साक्षी होकर देखना है, एक बाप की याद में मस्त रहना है। पढ़ाई कोई बात में नहीं। पढ़ाई पढ़ाई में कभी भी गफलत नहीं करना है, उच्च तकदीर बनाने के लिए पवित्र जरूर बनना है, हार नहीं खानी है, सच्ची सेवा द्वारा अविनाशी अलौकिक खुशी के सागर में लहराना है और सादा हर्षित व आकर्षण मुक्त बनने के लिए संतुष्ट मनी बनना है और बाप समान लव में लवलीन होकर रहना है। थैंक यू राजेश बहन, थैंक यू बाबा, थैंक यू फैमिली। ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू संगीता मैम। ओम शांति। वेरी नाइस। और ओम कौन शांति शेयर दीदी। करें। ओम ओम शांति। शांति दीदी। ओम शांति आज बाबा बाबा आज बोले कि इस जो ड्रामा है उसका हर सीन को साक्षी होकर देखना है
और सदा सदा बाप की याद में मस्त रहना है, पढ़ाई में कभी गफलत नहीं करना है। खाना दे दो। और बाबा बोले कि जैसे हम जो बच्चे निमित्त सेवा द्वारा बाप दादा और निमित्त बड़ों का स्नेह का दुआओं का प्राप्त करते हैं, उन्हें अंदर से अलौकिक और आत्मिक खुशी प्राप्त होता है। इसलिए सदा रूहानी मौज और बेहद खुशी में रहना है और सदा हर्षित और आकर्षण मुक्त बनने के लिए संतुष्ट मणि बनना है। ओम शांति दीदी। ओम शांति फैमिली। थैंक यू बाबा। ओम शांति। थैंक यू संध्या बहन। थैंक ओम शांति बाबा। ओम शांति रजनीश भाई। ओम शांति नरेश भाई। आज का मुरली से बाबा ने कहा योग बल से सब कर्म भोग को चुक्त करना है, फिर याद की यात्रा से ही मस्त रहना है, याद में रहने से ही हम सेफ्टी रह सकते हैं। फिर बाबा ने कहा इस ड्रामा के हर सीन को साक्षी होकर देखना है, एक बाप की याद में ही एक भक्त की की यात्रा में ही रहना है, इसमें उमंग से रहना है। फिर पढ़ाई में कभी भी गफलत नहीं करना है। फिर बाबा ने कहा हार खाकर जन्म जन्मांतर के लिए पद भ्रष्ट नहीं करना है। फिर कुछ नसीब बनने के लिए सच्ची सेवा द्वारा अविनाशी अलौकिक खुशी में के सागर में ल, लहराते रहना है। फिर बाबा ने कहा सदा हर्षित आकर्षण मूर्त बनने के लिए संतुष्ट मणि भी बनना है। अच्छा, ओम शांति। थैंक यू बाबा। थैंक यू राजेश भाई। थैंक यू नरेश भाई। थैंक यू फैमिली। ओम शांति। थैंक यू सुशीला बहन। ओम शांति। और कौन से करें? ओम शांति में दो। शांति। आज ओम बाबा शांति। कहते हैं कि ब्रह्मा द्वारा ज्ञान यज्ञ रचा है, यह राज अक्लमंद बच्चे ही समझ सकते हैं। यहाँ है कागविस्टा समान सुख। जब बाप मिला तो दुख की फीलिंग नहीं आना चाहिए। अगर दुख की फीलिंग आती है तो पुराना कर्म भोग है, उसे योग बल से खत्म करना है, नहीं तो सजाए खाकर खत्म होगा। बाबा कहते ड्रामा में जो भी होता है उसे साक्षी होकर देखते रहो। एक बाबा की याद में मस्त रहना है, याद की यात्रा में उमंग में कमी नहीं करनी है, कभी भी विकार में नहीं जाना है। जो बच्चे सेवा में बाप दादा और निमित्त आत्माओं की दुआओं का पात्र बनते हैं, उन्हें सदा आत्मिक खुशी का अनुभव होता है। जो जितना लवली है वह उतना ही लवलीन होगा। और आज बाबा से हमारा संबंध साजन का है। शुक्रिया बाबा। थैंक यू भाई जी। थैंक यू फैमिली। ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू मेघा बहन। ओम शांति। और कौन से करें? ओम शांति। ओम शांति भाई जी। ओम शांति हीरा बहन। हाँ बाबा हमें रोज मूर्ति के द्वारा ज्ञान देते हैं कि हमें हर्ष में हर्षित रहना है और लवलीन बच्चे बन के रहना है और बाबा की याद में रहनी है। हम जितना बाबा की याद में रहेंगे उतना पवित्र बनते जाएंगे, कभी भी विकार में नहीं जाने हैं। और बाबा को भी पहले से कुछ नहीं पता था, इसलिए हमें भी बस बाबा के ड्रामा की सीन को देखनी है। और शांति भाई जी। ओम शांति। थैंक यू हीरा बहन। ओम शांति। और कौन से करेंगे? ओम शांति भाई जी। ओम शांति मनोज भाई। हाँ, बाबा हमें इतने सुंदर ज्ञान दे रहे हैं, बच्चों पर हमेशा हर्षित और पुलकित रहो और बाबा के ही योग में अपने आप को पूरा ध्यान लगा के रखो। इधर उधर की बात में हमें नहीं आनी है। लोग तो हमें माया के जंजीर में फंसाना चाहते हैं, लेकिन उस जंजीर में कभी भी हमें नहीं फंसना है। सिर्फ एक बाबा के बताए हुए राह पे ही चलना है और उनके योग में ही रहना है। हम पवित्रता धारण करते हुए अपने आप को पवित्र आत्मा बनना है और शालीन और मृदुभाषी बनना है। हम किसी को भी अपने वाणी के जरिए ठेस नहीं पहुंचाना है, उनके आत्मा को दुख नहीं पहुंचानी है। हम कभी भी किसी भी प्रकार की इधर उधर की बातों में नहीं आएंगे और हर हमेशा बाबा के ही ज्ञान में रहेंगे और
हमें कई लोग भ्रम में जाल में डालते हैं, लेकिन हमें उस भ्रम जंजाल में नहीं फंसनी है और सिर्फ बाबा के ही योग में रहना है। ओम शांति भाई जी, ओम शांति फैमिली, बाबा। ओम शांति। थैंक यू मनोज भाई। ओम शांति। और कौन से करेंगे? ओम शांति। तो बाबा कहते बैठते हैं। ओम शांति। इस देह की दुनिया से उड़ जाऊं, आप दृष्टि यूं ही देते रहो।
की खुशबू बिखर जाऊं। आप दृष्टि यूं ही देते रहो बाबा। हर कल्प यूं ही मिलते रहेंगे, प्रीत की डोरी ऐसी है बांधी। आपसे दूर ना रह सकेंगे, आए माया की कितनी भी आंधी। प्यार की वर्षा करते रहो बाबा, प्यार की वर्षा करते रहो बाबा। मैं स्नेह के मोती से भर जाऊं, मैं स्नेह के मोती से भर जाऊं। आप दृष्टि यूं ही देते रहो बाबा, आप दृष्टि यूं ही देते रहो बाबा। सुख सागर में गहरे उतर जाऊं, सुख सागर में गहरे उतर जाऊं। हूँ पल के ना पल भर बंद मेरी, हूँ पल के ना पल भर बंद मेरी। इन लहरों को दामन में भर जाऊं, इन लहरों को दामन में भर जाऊं। सुख सागर में गहरे उतर जाऊं, इन लहरों को दामन में भर जाऊं। तेरा एहसान यो बाबा कभी ना भूल पाएंगे। तेरा एहसान ओ बाबा कभी ना भूल पाएंगे। दिया है दान जीवन का भला क्यों भूल पाएंगे। दिया है दान जीवन का भला क्यों भूल पाएंगे। तेरा एहसान ओ बाबा कभी ना भूल पाएंगे। चली थी आंधियां काली, फंसी मझधार थी नैया। तुम्हें जी भर पुकारा था, बचाने आके खेवैया। बचाने आके खेवैया। उसी दम तेरा वो आना बचाना न भुलाएंगे। तेरा एहसान ओ बाबा कभी ना भूल पाएंगे। ओम शांति।
Have a nice day, good day, grateful, and good night. Thank you, Baba. Thank you, family. Thank you, all Om of you. Shanti. Thank you, Baba. Thank you, Thank Rajesh. you, your Thank you, time and your family. Thank you, presence. Baba. Om Shanti, Thank you, Om family. Shanti. Thank you, Om Rajesh. Shanti. See you next time. Om Om Shanti. Shanti.